कि स्टूडेंट ये NCERT 11th क्लास का क्वेश्चन नंबर 7 है। मैं आपको इसको अपने मेथड के थ्रू करके दिखा रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट, हमें क्या लाना है, sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x इज इक्वल टू 4 sin x cos x/2 और cos 3x/2 लाना है स्टूडेंट। ठीक है, हमने क्या सोचा स्टूडेंट, क्योंकि हम sin 2x का फॉर्मूला जानते हैं ना, तो इसको अलग कर दीजिए। तो इन दोनों के फाइट कर दीजिए, किसकी, sin 3x माइनस साइन एक्स की स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे इसको लिख दीजिए sin 2x। ऐसा क्यों करा स्टूडेंट, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलाऊँ ताकि आपको समझ में आ जाए। स्टूडेंट, इसको c मानना है, इसको माइंड में d मानना है। तो sin c और माइनस sin d का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, sin c माइनस sin d का फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ। sin c माइनस sin d का जो फॉर्मूला होता है वो स्टूडेंट होता है 2 cos c प्लस d/2। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ आता है sin c माइनस d/2। ये आपको फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट, आपको क्या करना है, इन दोनों की जगह हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, sin 2 sin c माइनस sin d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस d/2। तो c की जगह स्टूडेंट आएगा 3x प्लस x/2 और ये आ जाएगा sin c माइनस d यानी कि 3x माइनस एक्स अपॉन 2 स्टूडेंट, और ये प्लस और sin 2x की जगह स्टूडेंट क्या ले सकते हैं, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ये आप फॉर्मूला जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक बात क्लियर है। अब आप इसको जब स्टूडेंट सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए क्या आ जाएगा, 2 तो ये रहा, ये आपके पास आएगा cos 4x/2 इंटू साइन, यहाँ पे आ जाएगा 2x/2 प्लस 2 sin x इंटू कॉस एक्स स्टूडेंट। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 2 cos 2x इंटू साइन एक्स प्लस 2 sin x इंटू कॉस एक्स स्टूडेंट। देखिए बहुत ध्यान से स्टूडेंट, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, एक तो 2 कॉमन ले सकते हैं और sin x कॉमन ले सकते हैं। देखिए दिख रहा है आपको, तो हमने 2 और sin x हमने स्टूडेंट कॉमन ले लिया। तो हमारे पास क्या बच गया स्टूडेंट, हमारे पास बच गया cos 2x प्लस इधर से बच गया स्टूडेंट आपके पास cos x। ठीक है स्टूडेंट, अब आप ध्यान से सुनिए कि यहाँ पे इसको c मानना है, इसको d मानना है। तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, cos c प्लस cos d का। तो आपको स्टूडेंट cos c प्लस cos d का फॉर्मूला आपको पता है ना, नहीं पता तो मैं आपको फिर बता देता हूँ। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला इसकी जगह रखेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं cos c प्लस cos d का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 cos c प्लस d/2। ठीक है, इनटू में cos c प्लस cos d/2 का cos c माइनस d/2 होता है स्टूडेंट। इस वाले फॉर्मूले को हम किस में अप्लाई कर देंगे, इस वाले में। ठीक है, तो मैं रखता हूँ, यहाँ पे ला रहा हूँ मैं इसको, देखिए ध्यान से। ये रहा 2 sin x स्टूडेंट्स, और इसकी जगह मैं लिखूँगा ये वाला फॉर्मूला 2 cos c प्लस d/2 यानी कि 2x प्लस x अपॉन 2 इंटू cos 2x माइनस एक्स अपॉन 2 स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। 2 2 जा 4 हो जाएगा स्टूडेंट, ये sin x हो जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए, और आपके पास क्या बचा ब्रैकेट में, cos ये रहा, और ये आ जाएगा 3x/2। ठीक है स्टूडेंट, इनटू यहाँ पे x बचेगा, तो ये आपका आ जाएगा x/2। क्या हो जाएगा, cos x/2। देखिए स्टूडेंट, आपका यही आपको लाना था, तो आपका आंसर आ गया 4 sin x cos 3x/2 और cos x/2। ठीक है, ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई स्टूडेंट। ये आपको प्रूफ करनी थी, ये आपको स्टूडेंट क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। ये फॉर्मूला अप्लाई करा, इसको सिंप्लीफाई करा, आपका ये आंसर आ गया। यही हमें लाना था स्टूडेंट। मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हैं, और यही हमें क्वेश्चंस में यही आंसर आपको प्रूफ करना था। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका आंसर, ये आपका, ठीक है ना।
हम स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े से टिपिकल होते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया हुआ है, वो ये दिया हुआ है कि हमें स्टूडेंट 10x/2 की वैल्यू हमें 10x की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, आपको दी हुई है -4/3 है। और जहाँ वो कह रहा है x इज़ हमारे पास है इन क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में बता रहा है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, ये मैं अपने लॉजिक के थ्रू आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे क्वेश्चन करना है। स्टूडेंट एक बात, मेरी बात समझिए, आप ये क्वाड्रेंट तो जानते हैं, फर्स्ट और ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, मैं अपने लॉजिक के थ्रू इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजी कर दूंगा। आप मेरी बात को समझिए, मैं आपको यहाँ पे क्या सिखाना चाहता हूँ। देखिए कैसे, बहुत ध्यान सुनिएगा मेरे क्वेश्चंस को। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें आप किसी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि sin x/2 की भी कर सकते हैं, कॉमा आप यहाँ पे cos x/2 की भी कर सकते हैं, कॉमा आप 10x/2 की भी आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं मेरे मेथड के थ्रू। स्टूडेंट एक बात बताइए, आपको 10(2x) का फॉर्मूला पता है ना, वो क्या होता है 2(10x/1 - 10^2x होता है, यू नो वेरी वेल। ठीक है स्टूडेंट, अब मेरी बात समझिएगा ध्यान से। हम जब 10(2x) को ये लिख सकते हैं स्टूडेंट, तो क्या हम 10x को ये भी तो लिख सकते हैं 2(10x/2)/1 - 10^2x/2। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब होता क्या है स्टूडेंट, हमें यहाँ पे 10x की वैल्यू गिवन है, वो कितनी दी है हमें -4/3। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इस वैल्यू को इसमें पुट कर सकते हैं। कैसे, -4/3 लिख सकते हैं इसकी जगह, और ये 2 हमें 10x/2 के लिए वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए हमने 10x/2 को हमने एज इट रखा। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, जैसे मैथ के अंदर करते हैं। तो देखिए समझिए, हमने इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करके यहाँ लिख रहे हैं आपको 3 2 6 10x/2। बहुत ईजी कर दूंगा मैं इस क्वेश्चन को। देखिए ध्यान से, 1 - मेरे इस मेथड को समझिए। आप हर क्वेश्चन बहुत प्यार से कर सकते हैं। ठीक है, आपको फॉर्मूले नहीं लर्न करने पड़ेंगे मेरे इस मेथड के थ्रू। तो आपके पास आ गया 6 10x/2। मैं आपको यूनिक मेथड के थ्रू करा रहा हूँ। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, इसमें करेंगे तो आएगा 4 10^2x/2। स्टूडेंट बहुत आसान कर दूंगा मैं क्वेश्चन, मेरी बात को समझिए। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हम इसको यहाँ ले आते हैं, यानी कि हम इसको कंडीशन को लिख सकते हैं 10^2x/2। इसको इधर ले गए तो -6 10x/2 स्टूडेंट, और ये -4 यहाँ रहा, इधर हमने 0 कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। फिर समझ लीजिए, ये वाली एज इट, इसको इधर ले गए तो माइनस हो गया, ये अपने ही घर में है तो -4 = 0 कर दिया था। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हम जब बड़ी क्लास में आ जाते हैं तो छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, क्या हम इस क्वेश्चन का फैक्टर कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर मैं 10x को दिमाग में x मान लूँ, क्या मान लूँ, x मान लूँ, ये रहा x हो गया और 4। तो देखिए हम फैक्टर कर सकते हैं ना, 4 4 16 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि माइनस करने पर 6 आए, तो 8 2 16 हो गया स्टूडेंट। ठीक है, तो हम इसको दिमाग में x मान रहे हैं और फैक्टर कर रहे हैं 8 2 16। 8 में से 2 जाएगा स्टूडेंट, तो आपका 6 बच जाएगा। ठीक है, तो यही फैक्टर कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। 4 10^2x/2 -8 2 16 स्टूडेंट, बहुत ध्यान समझिए, मैं आपको यूनिक मेथड दे रहा हूँ।
और जब आप करेंगे इस x की जगह ना स्टूडेंट हम 10x/2 लिख सकते हैं, ठीक है। माइंड में सपोज हमने 10x/2 को x मान लिया है, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया इतना पोर्शन, ठीक है। और आपका माइनस का 4 आएगा इज इक्वल टू 0 चल रहा है स्टूडेंट। देखिए बहुत ध्यान से आपको यूनिक मेथड थ्रू करा रहा हूँ और बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, इतना झंझटबाजी नहीं होगी इसमें। देखिए जब बाहर माइनस होता है ना स्टूडेंट तो अंदर के सिंबल स्टूडेंट चेंज हो जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये माइनस है तो स्टूडेंट प्लस हो जाएगा, 2 10x/2 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब आप स्टूडेंट इसमें पेयर बना के हम कॉमन ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, पेयर बना के हम कॉमन ले सकते हैं। तो क्या कॉमन हम कैसे लेंगे, देखिए इसमें से क्या कॉमन है स्टूडेंट, 4 और 10x/2 आपका कॉमन है। तो हमारे पास क्या बचा है स्टूडेंट, एक तो बचा 10x/2 माइनस 4 2 जा 10 हो गया। इसमें से हमने 2 कॉमन लिया है स्टूडेंट, तो क्या बचा हमारे पास 10x/2 माइनस का 2, ठीक है स्टूडेंट। बहुत ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, मैं आपको बहुत लॉजिक तरीके से समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे प्रकार से। इज इक्वल टू 0, इट इज़ कॉमन फैक्टर, यू नो वेरी वेल। 10x/2 माइनस 2 इज़ कॉमन फैक्टर एंड ये रिमेनिंग फैक्टर हो गया, यानी कि 4 10x/2 प्लस 2 इज़ रिमेनिंग फैक्टर, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 10x/2 की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब मैं वैल्यू निकालना सिखाता हूँ आपको कैसे निकलेगी। 10x/2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट देखिए 10x/2 की वैल्यू जो हमें चाहिए थी वो हमारे पास 2 आ गई, ठीक है। क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक है। अब इससे हम सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए कैसे वैल्यू निकालना सिखाता हूँ मैं आपको। आप एक ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है। ये ना परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस होता है। और 10 क्या कहलाता है स्टूडेंट, अगर x/2 आप एंगल मान लेंगे तो 10 क्या कहलाता है, p/b, यानी यहाँ 2 है यहाँ 1 है। तो आप जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, √5 आ जाएगा हाइपोटेनस, यानी कि कर्ण का स्क्वायर इतना होता है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट sin x/2 वैल्यू पूछे आपसे, तो दिस होता है, p/h होता है। तो आंसर आएगा 2/√5 स्टूडेंट। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। अगर मैं आपसे cos x/2 पूछूंगा स्टूडेंट, तब आप cos x/2 भी बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं cos x/2, समझिए, देखिए ऐसे बता सकते हैं cos x/2, यानी कि cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आपकी भाषा में बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी 1/√5। देखिए एक लाइन में आंसर आ रहे हैं ना सारे के सारे। बस हमें क्या करना था, हमें बस ये फार्मूला लर्न करना था और फार्मूला अप्लाई करना था। तो हमें सारे फार्मूले याद करने से बच जाएंगे और हमारा आंसर ऑटोमेटिक फटाफट निकलता चलाएगा स्टूडेंट, ठीक है। मेरा जहाँ तक समझ में आ रहा है कि आपको मेथड अच्छा लगेगा और आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। कुछ भी नहीं करा स्टूडेंट, समझिए। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, मैंने यहाँ पर स्टूडेंट बस ये ध्यान रखना है कि जब 10x/2 का या 10x का फार्मूला होता है 2 10x/2 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 को मैंने अप्लाई करा है। और यहाँ पे 10x की वैल्यू गिव इन थी तो मैंने पुट कर दी थी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मेरे पास ये हमारी इक्वेशन बन के आ गई थी। जब इक्वेशन बन के आई थी इसको हमने सॉल्व कर लिया, फैक्टर कर लिया, हमारे पास आ गया। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, इस वैल्यू के थ्रू तो मैंने सारी निकाल दी, हम इससे भी निकाल सकते हैं, आप ट्राई करिएगा। 4 10x/2 इज इक्वल टू माइनस का 2 स्टूडेंट, और यहाँ पे 4 यानी 10x/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट, ये माइनस का 2/4 आएगा, 2 1 जा 2 यानी 1/2 आ जाएगा स्टूडेंट। इससे भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं, बाई ट्रायंगल के थ्रू निकालेंगे ना तो यही चीज़ निकल के आएगी, सेम ही कंडीशन आ जाएगी स्टूडेंट, ठीक है। फिर हम चेक कर लेंगे कि ये जो वैल्यू है, इनकी जो वैल्यू है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होती है, यानी कि साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है और किसकी, कॉस की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। वो यहाँ से हमें सिचुएशन चेंज हो जाएगी, तो आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि जब हमने ये वैल्यू पुट करी तो ये आंसर आया, ये वैल्यू पुट करी तो कोई और आंसर आएगा, तो आपका सेटिस्फाई पूरा करेगा स्टूडेंट, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, मेरा बनाने का मेथड अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। हाँ, और मेरी वीडियो को आप छोटी मोटी वीडियो ना समझें, मैं आपको इस छोटी सी वीडियो में बड़ा धमाका देना चाहता हूँ। आप मेरी वीडियो से, मेरे चैनल से जुड़े रहिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, मेरा पढ़ाने का मेथड अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर भी करना।
थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।